हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोग जो है जीव विज्ञान का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान चुके थे, हम बता चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसको देख लीजिए। उसके बाद से आज हम जो है क्लास 9 का पहला चैप्टर कोशिका जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि ये दूसरा क्लास है बायोलॉजी का, क्लास 9 का। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है कोशिका। सबसे पहले देखिए कि कोशिका होता क्या है। देखिए, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वही क्या होती है, कोशिका होती है। किसी भी जीव यानी कि कोई भी जीव है जिस छोटी इकाई से मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है, उसी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दीवार बना होता है वो ईंटों से क्या होता है, बना होता है, उसी तरह से किसी भी जीव का शरीर जो है कोशिका नामक इकाई से क्या होता है, बना होता है। जो कोशिका है वो जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, देखिए लिखते हैं इस कोशिका। कोशिका कोशिका किसी भी किसी भी जीव की किसी भी जीव के शरीर की कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात जो कोशिका होती है, कोशिका के सहायता से ही कोई भी जीव अपना कार्य क्या करता है, संपन्न कर पाता है। अर्थात कोशिका जो है वो जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। एक लिखेंगे, अर्थात अर्थात कोशिका कोशिका जीवों के शरीर की जीवों के शरीर की शरीर की रचनात्मक रचनात्मक और और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इकाई है। इसके बाद से देखिए, कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका जीवों के शरीर की सबसे रचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद से देखिए, जो कोशिका है वो पृथ्वी पर जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वही अगर दूसरा देखे, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर ओवरऑल अगर पृथ्वी पर हम बात करें तो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और हम बात करते हैं कि जो मानव का शरीर है उस मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु कोशिका। वो है शुक्राणु कोशिका। मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु कोशिका।
और जो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु कोशिका। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु कोशिका। वही अगर देखें कि मानव के शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो है तंत्रिका कोशिका। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो है न्यूरॉन कोशिका। क्या है? न्यूरॉन कोशिका। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन कोशिका। चलिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और समझाते हैं, समझिए। कोशिका जो है वो किसी भी जीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी हम क्या कहते हैं? कोशिका। अर्थात कोशिका जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के सहारे किसी भी जीव के शरीर की कोई भी क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अगर बात करें पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है शुक्राणु कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन की कोशिका, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में क्या होती है? पाई जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं कि कोशिका जो खोज है वो किस तरह से हुआ है, कैसे जो है हम लोग कोशिका के बारे में इतना बात जाने हैं। चलिए देखते हैं, आइए। अगला हम लोग का हेडिंग रहेगा कोशिका का खोज। अगला हेडिंग रहेगा कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है कोशिका का खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में एक क्या बनाया? एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। और उसने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है उन्होंने एक कार्क के टुकड़े को देखा। जब उन्होंने कार्क के टुकड़े को देखा तो देखा कि उस कार्क के टुकड़े में कुछ इस प्रकार की संरचना क्या हो रही है? पाई जा रही है। कुछ इस प्रकार के संरचना क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। और इस संरचना को उन्होंने कहा द स्मॉल कंपार्टमेंट। द स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि इसका अर्थ होता है एक छोटी कोठरी। इसका अर्थ क्या होता है? छोटी कोठरी। छोटी कोठरी। उन्होंने जब एक कार्क के टुकड़े को देखा तो देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। उसको उन्होंने ना बोला एक छोटी कोठरी। क्या बोला? एक छोटी कोठरी। और बाद में उसका नाम उन्होंने दिया सेलुला। उसका एक नाम क्या दिया? सेलुला। और इसी सेलुला से निकल कर क्या बना? एक बना सेल। क्या बना? सेल। जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। इस तरह से जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का क्या किया? खोज किया। उसके बाद से उन्होंने इस खोज को अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में, अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में क्या किया? उसको प्रकाशित कर दिया। इस तरह से जो है कोशिका का सबसे पहले क्या हुआ? खोज हुआ। इस तरह से सबसे पहले कोशिका का क्या हुआ? खोज हुआ। अब ये इसको लेके क्या करते हैं? समझते हैं। सर्वप्रथम 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 एक जीव वैज्ञानिक एक जीव वैज्ञानिक एक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने एक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कार्क के टुकड़े को देखा। एक कार्क के टुकड़े को
देखा, एक कार के टुकड़े को देखा। जब उन्होंने इस कार के टुकड़े को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की समान क्या दिखाई दी? संरचना। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। संरचना दिखाई दी। इस संरचना को उन्होंने सेलुला नाम दिया। इस संरचना को उन्होंने सेलुला नाम दिया और इस खोज को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। कोशिका का जो खोज है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने जब एक कार के टुकड़े को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई दी? संरचना दिखाई दी और उस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। और फिर इस खोज को उन्होंने अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में क्या कर दिया? लिख दिया, यानी कि प्रकाशित कर दिया। लेकिन ये जो कोशिका खोजे थे वो मृत कोशिका का खोज किए थे, यानी कि मरे हुए कोशिका का खोज किए थे। फिर इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। इन्होंने क्या किया? 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका का क्या किया? खोज किया। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। देखिए, मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो 1674 में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया। इसी के साथ साथ इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया। बैक्टीरिया का खोज किया और इसी के साथ साथ इन्होंने शुक्राणु कोशिका का भी खोज किया। शुक्राणु कोशिका का खोज किया। और इसी के बाद इन्होंने जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स को ही क्या किया? खोजा। रेड ब्लड सेल्स को क्या किया? खोजा। ठीक है। जो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का क्या किया? खोज किया। और जीवित कोशिका का खोज करने के बाद उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया का खोज किया, शुक्राणु कोशिका का खोज किया और आरबीसी का क्या किया? खोज किया। इतना क्लास आप लोगों को क्या होगा? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इस यहाँ तक हम कंप्लीट किए। जो भी इस चैप्टर का बाकी है वो हम अगले क्लास में क्या करेंगे? उसको बताएंगे। ठीक है। आज तक यहीं तक जो है पढ़ाए हैं। ठीक है। और इसका जो भी बाकी है वो अगले क्लास में हम आप लोग को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो क्या हो पसंद हो तो वीडियो पे क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।